पहले जी आज हम आपको एयर ब्रेक के पार्ट्स बताएंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास ये रबड़ का पाइप है ना, ये कहलाता है एयर हाउस पाइप। क्या कहलाता है? एयर हाउस पाइप। और ये उसका कपलर है, ये वाला एयर हाउस पाइप, ये उसका कपलर और इसके अंदर एक वाशर लगी होती है। इसी तरह का ये पाइप दूसरी व्हीकल के दोनों एंड्स पे भी होगा, जिससे हम इसको कपल कर देते हैं। एयर हाउस पाइप, उसका कपलर और इसकी ये वाशर। अब ये जो एयर हाउस पाइप है एक ट्रेन पाइप के साथ लगा हुआ है और इसके दरमियान में ये चीज़ लगी हुई है आइसोलेटिंग काक। ये आइसोलेटिंग काक, ये देखें, अगर ये जो हैंडल है ये पैरेलल टू पाइप है, इसका मतलब है कि ये ओपन पोजीशन में प्रेशर इसमें से थ्रू है। लेकिन अब हमने इसको व्हीकल को डिटैच करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यूँ क्लोज। अब क्लोज किया तो इस साइड का प्रेशर लॉक हो गया, लेकिन इधर वाला प्रेशर इस होल से एग्जॉस्ट हो गया। अब एग्जॉस्ट हो गया तो मैं इस पाइप को आसानी से अनकपल कर सकता हूँ। अगर इसके अंदर प्रेशर होगा तो इसको अनकपल करना डेंजरस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर फट जाएगा। फटने के अलावा उसमें फोर्स बहुत होगी, वो मुझे भी लगेगा ये रबड़ वाला पाइप एयर हाउस पाइप, ये उसका कपलर, ये उसकी वाशर, और ये हो गया आइसोलेटिंग काक। आइसोलेटिंग काक एयर हाउस पाइप और ये जो आयरन के ट्रेन पाइप के दरमियान में लगा होता है। इसकी दो पोजीशनें होती हैं। ये जो पैरेलल टू पाइप होगा हैंडल तो ओपन है, यानी वर्किंग में प्रेशर थ्रू है, और ये जो है इसकी क्लोज पोजीशन है। और इसके ऊपर ये जो होल है इसको कहते हैं वेंट होल। ओके, अब आ जाए इधर। ये जो आयरन का पाइप है इसको ट्रेन पाइप भी कहते हैं, और ये जो ट्रेन पाइप है वो वहाँ से नीचे से ट्रेन से आता हुआ ये इस चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर वाल। इस डिस्ट्रीब्यूटर वाल के ये जो ऊपर वाले चैम्बर से ये पाइप गुजर के, और ये ब्लू कलर का रिजर्वायर लगा हुआ है, इसको ये यहाँ से देखें, इसको कहते हैं सप्लाई रिजर्वायर। ये लगा हुआ है ये नीला सा। अच्छा, अब ये सिलेंडर इसके अंदर हो गया। अच्छा, ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल। ये तमाम एयर ब्रेक की व्हीकल्स हैं, चाहे वो कैरेजेस हैं यानी कोचेज हैं, और चाहे ये जो गुड्स की वैगन है उसमें ये लगा होगा, हर एयर ब्रेक की गाड़ी। और सर एक ही होगा या एक ही होगा। और इसको एयर ब्रेक का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ब्रेक का ब्रेन। इसके ऊपर आप ये देखेंगे कि ये हैंडल लगा हुआ है। ये हैंडल, ये अगर वर्टिकल पोजीशन में है, इसका मतलब है कि इसका ब्रेक सिस्टम जो है वो ऑपरेटिव है। लेकिन किसी डिफेक्ट की वजह से हमने इसका ब्रेक सिस्टम आइसोलेट करना है, तो हम इस हैंडल को, ये ज़रा टाइट हुआ है, इसको इस तरह कर देंगे हॉरिजॉन्टल, इस तरह। तो इसका मतलब है कि ये व्हीकल स्विच ऑफ हो गई। क्या हो गई? स्विच ऑफ। यानी अब इसका प्रेशर थ्रू होगा, लेकिन इसका अपना ब्रेक सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने पार्ट्स चूँकि पढ़ रहे थे, मैं आप बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था एयर ब्रेक की जो पैसेंजर कोचेज़ हैं उसमें दो एमरजेंसी वाल है। एक पैसेंजर एमरजेंसी वाल है और दूसरा गार्ड एमरजेंसी वाल है। ये चूँकि इसकी बॉडी नहीं है, तो ये वाल जो है उसने शो किया हुआ है पैसेंजर एमरजेंसी वाल। जब वो चेन आप पुल करेंगे तो ये उस पाइप से इसका क्लैपर जो है ऊपर से उठ जाता है, और इसके अंदर से एयर ब्लो करनी शुरू हो जाती है। ब्रेक में प्रेशर में रिडक्शन हो जाएगी, इंडिकेशन हो जाती है। ठीक है, वो टाइट है ना, जो जाम हुआ है इस्तेमाल की। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। आप आ जाए दूसरी तरफ। ये क्या है? नमूना रहता है। अब नॉर्मल हालात में जब आपकी ट्रेन जो है उसकी ब्रेकें रिलीज होती हैं, तो ये देखें, ये ब्रेक सिलेंडर जो है ये इसके अंदर कोई एयर नहीं होती। ये देखें, और ये पिस्टन जो है इसके अंदर गया हुआ है। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करनी है तो वो सप्लाई रिजर्वायर जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल एयर इसके अंदर भेज देता है। जब इसके अंदर एयर दाखिल हो